वेलकम गाइस एक्सप्लेन मास्टर चैनल में। तो सॉरी गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आज हम एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आसमान से एक खतरनाक बिजली गिर रहा होता है, जो कि एक बंदे पर गिर रहा होता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है फर्स्ट किंग, और जो कि जिंगाओं को अपने मुट्ठी में ले लिया था। वह अपने नाम के ज़्यादा फर्स्ट किंग डैन बोसुंग के नाम से जाना जाता है, और यही है हमारा मानवा के मेन कैरेक्टर। तो आते हैं चैप्टर पर, जहाँ पर डैन बोसुंग के हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, और वह कहता है कि कोई समूह ने मिलकर उस पर धोखे से हमला किया, और अभी उस समूह के कुछ ही बंदे बचे हुए हैं। और वह दो बंदों को तरफ देखते गुस्से से देखते हुए कहता है कि मुझे मेरे सबऑर्डिनेट को वापस कर दो। और इतना कहते हुए वह एक बंदे को लात मार कर उसके तरफ फेंक देता है। तभी एक बंदा दूसरे से कहता है कि शॉर्ट डेमन, मेरी मदद करो। और वह शॉर्ट डेमन उस बंदे को दो टुकड़ों में काट देता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लोग कितना बेकार है, वो अपने ही बंदों को इतने आसानी से मार डालते हैं। तभी उसकी नज़र उन दोनों बंदों पे टंगे हुए बेच पर जाता है, जिस पे लिखा हुआ था ब्लड वॉल करके, जो देख करके वो सोच जाता है कि ये लोग ब्लड डेमन अलायंस से है। एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ, क्योंकि तुम अभी तक जिंदा यहाँ पे खड़े हो, और तुम फर्स्ट किंग के टाइटल लेने के हकदार हो। तो एमसी गुस्से से कहता है कि बंद करो अपना बकवास, मैं अभी अटैक्स में ही मार सकता हूँ। जो सुनकर वो बंदा कहता है रस्सी जल गए पर तुम्हारी बल नहीं गया, देखते हैं कब तक तुम इस एटीट्यूड को मेंटेन रख पाते हो। और इतना कहकर वह बंदा एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाओगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इस तरह से दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर मैन कैरेक्टर का अटैक बहुत ही पावरफुल था, जो कि उसे हिट कर जाता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि यह मेरा फर्स्ट अटैक था, और लगातार उस पर अटैक करने लगता है। इसी तरह से लगातार 6 अटैक्स करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका हर अटैक्स कमज़ोर हो रहा है, और उसका हर पंच टारगेट को मिस कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इससे 60 वाले बंदे ने कर रहा है, जो कि उसके हाथ से कुछ रेड थ्रेड निकल रहा है, जो कि उस मेन कैरेक्टर के हाथ को कंट्रोल किए जा रहा है। जो देख करके वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और जब मेन कैरेक्टर का ध्यान दूसरे तरफ होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, और अपना शॉट को उसके सीने में घुसेड़ देता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर उस बंदे के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके चेहरे पे एक कट लग जाता है। जो देख करके वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है, और तभी उसके साथी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ले ले और भी मज़े ले, क्या तुम लड़ नहीं पा रहे हो। तभी वो बंदा अपने साथी को कहता है कि मजाक करना बंद करो और मुझे देखने दो, ये बंदा मरा है या नहीं। और इतना कहकर एम मैन कैरेक्टर के माथे पर उंगली करने लगता है। तभी मैन कैरेक्टर उसके ठुटने पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसका चेहरा ही का हालत ही बिगड़ जाता है। जो देख करके उसके साथ वाला बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, और कहता है कि तुम तो बेकार हो, तुम तो अभी मरने ही वाले थे। तभी मैन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरा 10वां अटैक था, अगर एक और मार पाता तो शायद ये मर जाता। और तभी राइटर हमें बताता है कि जो कि फर्स्ट किंग था वह डेमन फैक्शन के हाथों मारा गया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जिनवा वो माउंटेन पर एक हाउस का, जहाँ पर एक नौकरानी अपने यंग मास्टर को जगा रहा था। वह कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, मास्टर क्या आप ठीक है। तभी उस बंदे का आँख खुलता है, और वह सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कोई मेरा जान बचा लिया है, किसी ने मेरा इलाज किया है, मेरे शरीर में तो कोई भी इंजरीज नहीं है। तभी वो मेट कहती है कि फर्स्ट यंग मास्टर, क्या मैं आपके लिए पानी या फिर चाय लेके आऊँ। वो भी कहता है ले आओ। तभी सोचता है कि फर्स्ट यंग मास्टर वो मुझे ऐसे क्यों बुला रही है। और थोड़ी देर बाद जब वो चाय पीते हुए अपने चेहरे को आईने में देखता है, तो देख करके उसका मुंह का पानी भी बाहर निकल जाता है, और वह अपने चेहरे को खींचते हुए कहता है कि साला किसने मेरे चेहरे पर मास्क लगा दिया है। और वह अपना चेहरा खींचने तानने लगता है। भी वह नोटिस करता है कि उसके चेहरे पे कोई भी दाग या धब्बा नहीं है। तो यानी कि ये कोई मास्क नहीं है, या तो ये बिल्कुल रियल चेहरा है।
और उसे इस तरह से हेयर कट करते हुए देख करके नौकरानी तो चौंक जाता है और वह चिल्लाते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है और कहता है कि शायद यंग मास्टर पागल हो गए, उसे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और इधर मेन कैरेक्टर सोचता है कि वे लोग डेमोनिक क्लेन के थे, लेकिन ये लोग डेमोनिक क्लेन के नहीं लगते हैं। अगर ये डेमोनिक क्लेन के होते तो अभी तक मैं मर चुका होता। और अपना चेहरे आईने में देखते हुए सोचता है कि तो फिर ये बंदा कौन है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तभी वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर सोचता है कि साला ये शरीर तो बेकार है, मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ। इतना कहते हुए किसी तरह से वह सामने वाले बेंच में जा कर के बैठ जाता है। तभी उसे टेबल पर एक खत दिखाई पड़ता है जिस पे लिखा हुआ था इनोवा मर्चेंट ग्रुप। तभी उसे याद आता है कि यह तो इनोवा ग्रुप है, जो कि जुनहो कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और वह इस ग्रुप के मालिक के बड़े बेटे के बॉडी में आ गया है। जिसका मतलब यह है कि यह हमारा मेन कैरेक्टर है फर्स्ट किंग, जो कि इस बंदे के बॉडी में आ गया है, जिसका नाम लिन यान है। और यह सभी पत्र उसको ही संबोधित करता है और उस पत्र को पढ़कर पता चलता है कि वो तो बहुत ही बड़ा जुआरी और लड़कीबाज था, जो देख उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि कितना बेकार बंदे के बॉडी पे आ गया है, इस बॉडी में कोई भी कल्टीवेशन पावर भी नहीं महसूस हो रहा है। ये कितना बेकार बंदे के बॉडी में मैं रिइंकार्नेशन हो गया हूँ, मैं तो पागल होने वाला हूँ। तभी एक बंदा दौड़ते हुए मेन कैरेक्टर के पास आता है और वह कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर होता है, जो कि मेन कैरेक्टर का इलाज कर रहा होता है। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को हाथ पकड़ने के बहाने से उसका नक्श देखने लगता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और उससे हाथ झटक कर छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर कहता है कि मुझे बताया गया था कि आपका हालत कुछ बिगड़ गया है और अब कुछ पागलों जैसे हरकत कर रहे हो, जो सुनकर मैं हैरान हो गया और घबरा गया और इसीलिए मैं दौड़कर आपके पास आ गया हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। वह डॉक्टर कहता है कि मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करवा रहा था, जिसमें आपका सेहत अच्छा हो जाएगा। और मेन कैरेक्टर जब कटोरे को देखता है तो यह देख चौंक जाता है। वह सोचता है कि यह तो चिकन सूप है, यह मुझे मारना चाहता है क्या? क्योंकि मेरे बीमारी में चिकन सूप खाना बहुत ही मना है। और ये जिस तरह से नाटक कर रहा है, इससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस बॉडी के ओनर को इसी ने मारने की कोशिश की होगी। लेकिन ये बंदा अकेला ही इस काम को अंजाम नहीं दे सकता है, इसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई बड़े आदमी का हाथ होगा। मुझे अभी शांत रह करके इसके बारे में सही से जानना होगा। तभी वो बंदा कहता है कि अगर आप इसे नियमित रूप से खाते हैं तो आप हैरान होते हुए पूछता है कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बंदों जैसे कितने सालों से पाएंगे, दौड़ पाएंगे, तो वो बंदा कहता है कि ये तो 2000 सालों से यहाँ पे हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर कुछ सोचते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम इस सूप को यहीं पे छोड़ जाओ और तुम अभी यहाँ से निकलो। तो वो बंदा कुछ कहने की कोशिश करता है पर मेन कैरेक्टर उसे धक्के मारते हुए कहता है कि तू बे निकल यहाँ से जल्दी निकल, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं जब बुलाऊं तब आ जाना, अभी फिलहाल तुम यहाँ से निकलो। और मेन कैरेक्टर दरवाजा को बंद कर देता है और मन ही मन सोचता है कि अगर ये 200वां ड्रैगन फोनिक्स टूर्नामेंट है तो मुझे मरे हुए कुछ ज़्यादा ही वक्त नहीं हुआ है। यह सही है, यह डेमोनिक फैक्शन अभी तक अलाइव है और ये डॉक्टर, इसे भी मुझे सही से जांच करना होगा कि इसमें क्या ही गलती है और इसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। और इसी के साथ इस एपिसोड को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।